यूट्यूबर सपना गिल और क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के बीच हुई मारपीट का नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो क्लब के अंदर का है, जहां से दोनों के बीच झगड़े की शुरुआत हुई थी। पुलिस ने 4 महीने बाद ये वीडियो कोर्ट को सौंपा है। दोस्तों, अभी आपने जिसके बारे में सुना वो कोई मामूली इंसान नहीं। एक समय था कि उसकी बराबरी क्रिकेट के बेताज बादशाह सचिन तेंदुलकर से की जाती थी। वो सचिन तेंदुलकर से जिसके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट के 100 शतक हैं, जिसने टेस्ट करियर में 1500 से ज़्यादा रन बनाए हो, ओडीआई में 1800 से ज़्यादा रन बनाए हो, वर्ल्ड कप क्रिकेट हिस्ट्री में 2000 से ज़्यादा रन बनाए हो। उसकी बराबरी एक नौजवान इंडियन क्रिकेट का उभरता सितारा पृथ्वी शॉ से हो, मतलब बंदे में कुछ तो बात होगी। आज हम उसी सितारे के ज़मीन से लेकर आसमान में चमकने तक के सफ़र के बारे में बात करेंगे, जिसको नेक्स्ट सचिन कहा जाता था। और इसी शॉट के साथ पृथ्वी शॉ के 500 रन पूरे, लेकिन 15 साल के पृथ्वी की ये बारी यहीं खत्म नहीं हुई। हैरिस शील्ड स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में पूरे 546 रन बनाकर विश्व कीर्तिमान बना दिया पृथ्वी शॉ ने। इससे पहले कभी किसी बल्लेबाज ने इंटर स्कूल मैच में 500 का आंकड़ा नहीं छुआ था। लोग उसमें कल के तेंदुलकर की झलक देखने लगे। दोस्तों, तारीख 20 नवंबर 2013 मुंबई के आज़ाद मैदान में हैरिस शील्ड टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था और उसी समय मुंबई में सिर्फ 2 नामों की चर्चा थी। निसंदेह एक नाम था मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, क्योंकि कुछ 4 दिन पहले ही उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम पर क्रिकेट को अलविदा कहा था। तब सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर सचिन की जगह कौन लेगा, कौन भारतीय क्रिकेट की नैया संभालेगा। और तभी मुंबई में दूसरे नाम की सुर्खियां आने लगी। जिस हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में 650 रन की पार्टनरशिप बनाकर सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली सुर्खियों में आए थे, उसी टूर्नामेंट में एक प्लेयर ने अकेले 546 रन बनाए थे। महज 14 साल की उम्र में के बच्चे ने इतना बड़ा कारनामा किया, इसकी चर्चा पूरे मुंबई में थी। सिर्फ मुंबई में ही नहीं, पूरे इंटरनेशनल मीडिया तक ये बात पहुंच गई थी। और तभी मात्र 14 साल के बच्चे को एक नया नाम और एक नई पहचान मिली, द नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर। पृथ्वी शॉ आई थिंक बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर है, लेकिन वह उस समय की बात है। अब वह प्लेयर कहाँ पर है, उसके करियर का क्या डाउनफॉल, क्या कंट्रोवर्सीज थी जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट का तारा विलुप्त हो गया। आज वही सब पृथ्वी शॉ ग्रोथ, कंट्रोवर्सीज और डाउनफॉल देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, पृथ्वी शॉ के करियर की शुरुआत में ही उनकी तुलना सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और ब्रायन लारा से की जाने लगी। और हो भी क्यों ना, शॉ के पास सचिन और लारा जैसी स्किल और वीरेंद्र सहवाग जैसी आक्रामकता थी। रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और टेस्ट क्रिकेट में शॉ ने तीनों फॉर्मेट में अपनी डेब्यू मैच में ही सेंचुरी की और पूरे इंडियन हिस्ट्री में यह रिकॉर्ड करने वाला पृथ्वी शॉ एकमात्र प्लेयर है। उसके नेतृत्व में 2018 में इंडिया की अंडर 19 टीम टूर्नामेंट में सारे मैच जीतकर ट्रॉफी भी जीत गई। उसी साल उनके परफॉर्मेंस को देखकर उन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स नामक आईपीएल फ्रेंचाइजीज ने आईपीएल टूर्नामेंट के लिए खरीद भी लिया। दोस्तों, पृथ्वी शॉ के सीनियर रहे उन्मुख चंद, जो कि अंडर 19 वर्ल्ड कप के विनिंग कैप्टन रहे। उनको भी आईपीएल में रगड़ पैसा मिला, लेकिन उन्मुख चंद की आईपीएल की पहली ही मैच में ब्रेट ली की गेंद पे बोल्ड हो गए और उनका करियर शुरू होते ही खत्म हो गया। लेकिन शॉ के साथ उन्मुख चंद जैसा नहीं हुआ। पृथ्वी शॉ ने आईपीएल में भले भले गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। उनका बेस्ट आईपीएल साल तो 2021 था, जहां उन्होंने 479 रन बनाए थे, वो भी 32 की एवरेज से, 160 की स्ट्राइक रेट से। अब तक पृथ्वी शॉ के साथ सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन जब वो एक के बाद एक सफलता की बुलंदी को छू रहे थे, तभी उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि उनका ग्राफ नीचे ही चला गया। सफलता की चर्चा में रहने वाला पृथ्वी शॉ कंट्रोवर्सीज को लेकर सुर्खियों में छाया रहा। अब बात करेंगे उनके कुछ उसी कंट्रोवर्सीज के बारे में जिसके कारण वह असफलता के पायदान पर पहुंचे। सबसे पहले कंट्रोवर्सी थी डोपिंग टेस्ट। दोस्तों, 2019 में सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट के पहले पृथ्वी शॉ की डोपिंग टेस्ट हुई थी, जिसमें वह दोषी साबित हुए। वह अल्कोहल कंज्यूम करने का आरोप उन पर लगाया गया। जब उनको इसके बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ कप सिरप ली थी। जब मैं इंदौर आया तब मुझे खांसी हुई और पिता की सलाह से मैंने कप सिरप ली, ऐसा उन्होंने अपने बयान में कहा था। जब उनको सिरप के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने उसका नाम भूल गया ऐसा बहाना किया। एक इंटरनेशनल प्लेयर बिना किसी डॉक्टर के सलाह के मेडिसिन लेता है, इस बात को लेकर उनकी खूब आलोचना भी हुई। आखिर बीसीसीआई द्वारा उन पर 8 महीने का बैन भी लगाया गया।
जिसके कारण वह सुनहरे मौकों से दूर रहे। दोस्तों, दूसरी कंट्रोवर्सी रही उनकी दारू पीने की चर्चाएं। जब इंडियन टीम 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी, शॉ ओपनिंग करेंगे ऐसा सबको लग ही रहा था कि, लेकिन प्रैक्टिस मैच में ही वो इंजर्ड हो गए। इंजरी ज़्यादा भी नहीं थी तब इंडियन मैनेजमेंट ने उनको भारत वापस भेज दिया। तब मीडिया में न्यूज़ फैलने लगी उनके टीममेट के साथ व्यवहार को लेके। पृथ्वी शॉ टीममेट के सामने ही बीड़ी पीते हैं, सतत दारू की मांग करते रहते हैं। ऐसी न्यूज़ बीसीसीआई के हवाले से मीडिया ने दी थी। शॉ को वापस ट्रैक पर लाने के लिए सचिन सर की भी मदद ली गई थी। उस चर्चा में कितना सस्ता इसके बारे में शॉ ने कभी नहीं बताया, लेकिन इसके चलते शॉ की इमेज बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। अब तीसरी कंट्रोवर्सी थी उनके फिटनेस एंड बिहेवियर। दोस्तों, 2022 के आईपीएल के पहले इंडियन टीम के प्लेयर्स की फिटनेस टेस्ट की गई थी। उस ओयो टेस्ट में शॉ का स्कोर बहुत ही कम था, जिसके चलते उनको टीम से बाहर रहना पड़ा। बाहर रहने के कारण उनके साथ जिस बल्लेबाजों ने उनके साथ डेब्यू किया था, उन्होंने उनकी जगह ले ली। उनके बिहेवियर के भी चर्चे होते रहे। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हुए उनका फॉर्म डाउन था। इसके चलते दिल्ली डेयरडेविल्स के हेड कोच रिकी पॉन्टिंग ने भी उन्हें नेट में ज़्यादा देर बैटिंग करने का मशवरा दिया, लेकिन शॉ ने साफ तौर पर मना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में खेलते समय टेस्ट मैच में फील्डिंग करते हुए बैट्समैन ने मारा बॉल शॉ के सिन पैड पर लगा, लेकिन उनको ज़्यादा कुछ इंजरी नहीं हुई। तब शॉ ने सीरियस इंजरी बताकर पवेलियन में चले गए, लेकिन उससे पहले टीम के कैप्टन अजिंक्य रहाणे ने उनको डांट फटकार लगाई। दोस्तों, चौथी कंट्रोवर्सी थी पृथ्वी शॉ एंड सपना गिल फाइट। फरवरी के 2023 में हाल ही में ही एक नाइट क्लब में कुछ सेल्फी को लेकर पृथ्वी शॉ और यूट्यूबर सपना गिल के दोस्तों के बीच हाथापाई हो जाती है, और नाइट क्लब की हाथापाई नाइट क्लब तक सीमित नहीं रहकर रोड तक आ जाती है। बाद में उसको लेकर कोर्ट में केस दाखिल की जाती है, लेकिन पृथ्वी शॉ इसके कारण सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किए जाते हैं। दोस्तों, एक समय था कि जब शॉ की तुलना सचिन सर से की जाती थी, और आज सिर्फ वह शब्द बनकर रह गए हैं। शॉ ने अपनी स्किल पर सुधार किया, लेकिन अब 3 साल गुजर चुके हैं, उन्हें फिर एक बार खुद को साबित करने का मौका नहीं मिला। शॉ की तरह बैटिंग स्टाइल, स्किल और आक्रामकता विनोद कांबली में भी थी। एक समय ऐसा था जब विनोद सचिन से भी आगे जाएगा ऐसा कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में कांबली के मैदान के बाहर ज़्यादा छाए रहे और मैदान में कम। पृथ्वी शॉ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फर्क बस इतना है कि शॉ डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। रणजी ट्रॉफी की ट्रिपल सेंचुरी हो या फिर विजय हजारे ट्रॉफी में बनाई हुई सेंचुरी की लड़त। दोस्तों, आपको क्या लगता है पृथ्वी शॉ इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या अपना कमबैक कर पाएंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दोस्तों, हमारा सफ़र यही तक था। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।